नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और इस सप्ताह अगर आपकी लाइफ में कोई नया लवर, नया प्रेमी, नया दोस्त या सहेली, कोई भी मतलब रिलेशनशिप के लिए, रिश्ता बनाने के लिए आपके पास आ रहा है तो उस बंदे या बंदी की जो एनर्जी है वो कैसी रहेंगी। और अगर पास्ट पर्सन से किसी से डील कर रहे थे तो किसी से अटैचमेंट फील कर रहे थे या फिर लव रिलेशनशिप में थे तो वो क्या वापस आपकी लाइफ में इन दिनों इस सप्ताह आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं जो रिसेंट पास्ट बीता है आपका, जो रिसेंट पास्ट रहा है उसमें जो है आपकी एनर्जी कैसी रही है। लिब्रा के की रिसेंट पास्ट एनर्जी कैसी रही है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ वांड्स। तो जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है वो काफ़ी एनर्जेटिक रहा है, खुशियों भरा रहा है, मोहब्बत भरा रहा है। जो आपने मतलब जिस चीज़ का आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जो चीज़ें आप जिस चीज़ के लिए आप दुखी थे, परेशान थे, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट पास्ट है वहाँ आपकी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हुई है। और धीरे धीरे करके वो बिगनिंग आपको एक ब्रांड न्यू बिगनिंग में कहीं ना कहीं जाती दिखाई दी है। तो काफ़ी एनर्जेटिक फील किया है आपने, काफ़ी खुशी भरी एनर्जी रही है। जो भी आप सोच रहे थे, जिस तरह का भी आप लाइफ में लव लाइफ चाह रहे थे या जॉब बिजनेस के लिए चाह रहे थे तो वो कहीं ना कहीं आपकी तमन्ना इधर पूरी होती दिखाई दी है। और हो सकता है कि आप अभी भी मतलब उसमें मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बिगनिंग अभी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट ना हुई हो, अभी भी उसमें आप लगे हुए हैं। अगर आप उसमें मेहनत करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके अगर उस पर वर्कआउट करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी जो है काफ़ी अच्छी जा सकती है, काफ़ी खुशियाँ दे सकती है। और जो दुख के बादल, जो परेशानी रही है, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकती हैं। तो देख लेते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी वो कैसी रहने वाले हैं। लिब्रा के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जी, तो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से जदोजहद कर रहे थे, मतलब परेशानी में थे, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, कुछ वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो लेकिन प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो समय का पहिया है वो चेंज हो रहा है और जो अच्छे दिन हैं आपके आने वाले हैं, शुरू होने हो सकते हैं इस सप्ताह। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और अगर आप इस समय को अच्छे समय में यूटिलाइज करेंगे, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी संस्कारों के साथ, अच्छी नेक नीति के साथ, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के अगर इसको अच्छे समय में यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। अच्छे अच्छे काम होंगे आपके एक। और अगर कोई पास्ट में आपने कोई गलती की है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। इस समय का सदुपयोग कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। और आपको जो ये समय मिल रहा है और इसमें जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम, दुविधाएं हैं, उन चीज़ों को आप ख़त्म कर दीजिए। कोई भी एडिक्शन इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए। उन सबको ख़त्म करते हुए आपको कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है, कोई मतलब जुआ नहीं खेलना है, ताश वगैरह नहीं खेलने हैं, कोई
ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग या इस तरह की कोई भी नेगेटिव काम आपको नहीं करना है। पॉजिटिव काम कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपका साथ देंगे। तो देख लेते हैं अगर किसी नए पर्सन की इस सप्ताह कोई नया लवर, नया प्रेमी या कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, मतलब आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, तो बहुत जल्दी से, बहुत जल्दबाजी में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और वो बहुत जल्दबाजी करने वाला है। हालांकि वो इस चीज़ के लिए हो सकता है कि अभी बिना सोचे समझे अचानक से आ रहा है, इसके लिए प्रिपेयर रेडी नहीं है, इसके लिए समय वक्त लग सकता है, लेकिन उसने ठान लिया है, सोच लिया है कि वो आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि वो आपको पहले से जानता हो या फिर आप उसको पहले से जानते हो और अचानक से उसका मन बदला है कि हो सकता है वो आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो या सहेली हो, कोई भी हो सकता है, और उसने अचानक से मन बदला है कि आप सिंगल हैं, तो सिंगल देखकर वो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको ये न्यूज़ देने आ रहा है कि वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, यानी कि रिश्ता बनाना चाहता है, शादी वगैरह करना चाहता है। अभी मतलब बात चल सकती है, बातें हो सकती हैं। अभी जो शादी वगैरह है या फिर कमिटमेंट वगैरह है उसमें टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन कोई किसी नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई अचानक से, जो आप सोच भी नहीं सकते, अचानक से कोई आपकी लाइफ में बंदा एंट्री कर सकता है। देख लेते हैं अगर आप किसी पुराने पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या फिर उनके साथ अटैचमेंट थी या लव रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो आप वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, जिससे आपकी अभी दूरियां हो चुकी हैं, आप उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो वापस आ रहा है। टेम्परेंस जी, आपकी जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जो रिश्ते में टेम्पर था, गुस्सा था, एंगर था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं लग रहा कि आप मतलब वो चीज़ें स्टेबल होती नज़र आ रही हैं। अगर आप उस एंगर को छोड़ देते हैं, उस गुस्से को छोड़ देते हैं, उस टेम्पर को छोड़ देते हैं और अच्छे भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ अपने आप में पेशेंस रखते हैं, पेशेंटली सामने वाले को हैंडल करते हैं, यानी कि प्यार से, प्रेम से, मधुरता से उनके साथ पेश आते हैं और इस रिश्ते में बैलेंस ले आते हैं, स्टेबिलिटी ले आते हैं। जो ठहराव नहीं आ पा रहा था, जो लड़ाई झगड़े की वजह से, टेम्पर की वजह से, गुस्से की वजह से अनकंट्रोल्ड ये रिश्ता हो चुका था, तो उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस आ सकता है, उसमें कहीं स्टेबिलिटी आ सकती है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं अगर आप उस एंगर को, उस गुस्से को, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं। तो ये रिश्ता फिर से जो अप एंड डाउन जा रहा था, जो बैलेंस नहीं आ रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो फिर से रिश्ता जुड़ सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। तो नए पर्सन की एनर्जी, जो पुराना पर्सन है जिसके साथ आप लड़ाई झगड़ा करते थे या सामने वाला लड़ाई झगड़ा करता था, तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर आप प्यार के साथ, प्रेम के साथ, पेशेंटली उनके साथ पेश आएंगे, पेशेंस रखेंगे, ओवर इमोशनल नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ओवर कंट्रोल नहीं करेंगे और ओवर स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपको बैलेंस बनाकर चलना है। अगर आप उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, तो आप जो पास्ट का पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ सकता है और उस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से फ्रूटफुल रिश्ता हो सकता है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी फिर से वो बहाल हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी लिब्रा के लिए।
लिब्रा के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको खुद को स्टेबल करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। फ्रीडम मतलब सिंगल रहकर फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे जाकर आपको कोई भी मतलब परेशानी दुविधा नहीं रहेगी। कुछ भी आगे जाकर जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो काफ़ी खुशियों भरा होगा, काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी खुशियाँ आपको उस रिश्ते से मिल सकेंगी। अगर आप सिंगल रहकर, क्योंकि अगर आप पहले ही रिश्ते में चले जाते हैं और उसके बाद आप जॉब बिजनेस करियर पर ध्यान देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, फ्रीडम और आज़ादी के साथ रहिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो रिश्ता खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा, सक्सेसफुल चीज़ें होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपके साथ के बिना मैं अधूरी हूँ, प्लीज़ मुझे इसमें सहयोग दीजिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।